अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कल हमने एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको होम टास्क रखा था एंड अब आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द, यहाँ पे क्या है, किसी के पास बुक है? बुक खोल के है किसी को? From the foot of the tower. From the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. यहाँ पे पहले क्या दिया गया है? एक दी गई है एक बिल्डिंग जिसकी हाइट वही से कितनी दी गई है, कितनी हाई है वो, सॉरी, एक टॉवर दिया गया है जो वही से दिया गया है, कितना है, 50 मीटर। और क्या बोला गया, और एक बिल्डिंग दी गई है, क्लियर, जिसकी ऑफ एलिवेशन ऑफ फुट ऑफ द टॉवर, ये क्या है, टॉवर है, और ये क्या है, बिल्डिंग है। यहां से टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टॉवर तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। एंड जो ये है टॉप ऑफ द टॉवर से फुट ऑफ द बिल्डिंग तक कितना दिया गया है, 60 डिग्री। क्लियर? यस मैम। ज्वाइन कर, हमें क्या दिया गया है, वही से दो दिए गए, एक तो टॉवर दिया गया है और दी गई है एक बिल्डिंग। टॉवर की हाइट हमें वही से दी गई है 50 मीटर्स है, हमें निकालनी है किसकी हाइट, बिल्डिंग की। और क्या बोला गया है कि जो टॉप ऑफ द टॉवर से लेकर फुट ऑफ द बिल्डिंग तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60, एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग से लेकर फुट ऑफ द टॉवर तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, ये पहले हम इनको नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। क्लियर? ये हमने नाम दे दिए इसके। हमारे पास ए बी गिवन है, ए बी गिवन है एंड बी, डी सी या सी डी हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ट्रायंगल ले लेंगे डी बी सी और यहाँ पे एंगल कितना दिया गया है, ये 60 डिग्री है, ये एंगल, सॉरी, ये यहाँ पे 90 है, ये इतना 60 है। डी सी बी में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है, 30 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी साइड दिया गया नहीं है। तो पहले हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। यहाँ पे हमें एक साइड तो दिया गया है और एंगल भी दिया गया है, कितना है, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम मैम यहाँ पे है ना ये एंगल 160 डिग्री, जो उसके साथ ही वाला एंगल है वो कितना है, वो दोनों एंगल्स को सम करके वो 90 है कि खाली वो वाला 90 है? ये है ना यहाँ पे, ये 90, देखो ये है ना, देखो ये है ऐसे एक एंगल, एक ट्रायंगल बन गया ये वाला 60 वाला, ए बी सी, ये हाइट ऑफ टॉवर है, कितना है, 50 मीटर्स है। अब देखो यहाँ से दूसरा ये है ऐसे, ऐसे ये 30 डिग्री है, ये डी एंड सी, हमें निकालनी है इसकी हाइट, यहाँ पे आएगा ना ये 90 डिग्री। अच्छा हाँ ठीक है। अब हम पहले लेंगे ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे सी है, ले लिया, यहाँ पे ये थीटा,
यहाँ पे हमें गिवन क्या है, अब देखो थीटा ये है हाइपोटेनस, यहाँ से ये 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस, और थीटा ये आ गए बेस, ये आ गए परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हमें निकालना है बीसी हमें निकालना है। जब हम बीसी निकाल लेंगे फिर क्या उससे होगा, यहाँ पे भी बीसी वही आएगा इस ट्रायंगल में, डीसीबी में। क्लियर, मिला ना हमें एक साइड, और 60 पता है हमें। क्लियर, ये ना ये ए बी सी से हम क्या निकालेंगे, बीसी, फिर हम लेंगे ट्रायंगल कौन सा, डी बी सी, एंगल दिया है 30 डिग्री। क्लियर, और बीसी भी दिया है, उससे हम ये निकालेंगे हाइट। क्लियर, समझ आया? यस मैम। ओके, फिर हम पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी हमने ले लिया। यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो क्या आएगा, tan थीटा। ये आएगा ना परपेंडिकुलर एंड बेस। मैम क्लियर? हाँ मैम हाँ, आप आवाज नहीं आ रही है। आप क्या इस क्लास में कर रहे हो? मैम कौन? हाँ, आपकी मैथ्स क्लास तो अभी इसके बाद है। चलो लीव करो मीटिंग। क्लियर, tan थीटा हमने ले लिया परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना है, थीटा यहाँ पे हमारा 60 है 60। इस ट्रायंगल में, 60। तो tan 60 डिग्री। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, एंड बेस क्या है, बीसी है। ए बी हमें कितना है वहीं से 50, एंड बीसी tan 60 कितना है, √3। √3। हाँ, तो इससे हमें क्या मिलेगा, बीसी को यहाँ आ जाओ 50 अपनी जगह, ये यहाँ से इंटू में डिवाइड में चला जाएगा √3। क्लियर? यस मैम। अब देखो, अब हमारे पास बीसी आ गए ये, लेकिन हमें चाहिए क्या, डीसी। अब ले लो इन ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल डी बी सी ले लिया। यहाँ पे हमें अब बेस तो मिल गई, बीसी मिल गया ना। अब हाँ। हमें क्या जरूरत है, डीसी। यहाँ पे एंगल क्या दिया है, 30 डिग्री, ये वाला ट्रायंगल आप देख लो। क्लियर, ये 30 है, यस तो क्या आएगा यहाँ, मैम। ये आएगा, ये है 90, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर बेस। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर एंड बेस, वो भी आएगा tan थीटा। tan 30 हाँ, डिग्री। परपेंडिकुलर बाय बेस tan 30 डिग्री। क्लियर? यस मैम। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, डीसी, एंड बेस क्या है, बेस हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50/√3। वही निकला ना। √3। हाँ, हम्म। अब देखो tan 30 1/√3 के बराबर है, डीसी यहाँ से क्या आएगा, इनटू में √3/50। √3/50। क्लियर? अब देखो 1/√3, इसको हम लेंगे, यहाँ से फिर से रेसिप्रोकल होगा, 50 ऊपर नीचे √3 √3 इज आएगा इक्वल टू डीसी। DC। वो देखो, आएगा 50/3। हाँ 50/3, ये है आपका आंसर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मिक्सड फ्रैक्शन में, 3 1 3 r 3 1 और 3 बचा 2। 3 3 9 और 18। 3 6 r 18 3 बचा अच्छा 6। सॉरी हाँ, 3 6 और आप 18। 16, 2/3। ये यहाँ अंडर बचा 2/3 मीटर्स, लेकिन क्लियर। द यस मैम। हाइट ऑफ बिल्डिंग निकल गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग ही निकालनी थी। 16 2/3 मीटर्स। क्लियर, समझ आया? यस मैम। सबको आया समझ? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, two poles of equal heights are standing opposite each other on either sides of the road, which is 80 meter
wide from a point between them on the road. Angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of poles and the distance of the points from the poles. देखो ये दो पोल्स है, दो पोल्स है, इक्वल हाइट के हैं, दोनों पोल्स क्या दिए गए हैं, इक्वल हाइट के हैं, और रोड के क्या है, बीच में जैसे ये रोड है, यहां से एक पोल है, यहां से एक पोल है, क्लियर। और जो ये रोड का इनका डिस्टेंस है ना, ये रोड ये कितनी है, ये 80 मीटर्स है, कितनी है, 80 मीटर्स, क्लियर। यस मैम। ओके, अब देखो एक बीच में कोई पॉइंट है, देखो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड्स ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड, ये हमने कर दिया। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, बीच में सड़क के बीच में क्या एक पॉइंट है, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एक का बनता है 60 डिग्री और दूसरे का 30 डिग्री। हमें क्या निकलना है, अब हम एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बनाएंगे, यहां से ये हम बनाएंगे 60 और यहां से 30 डिग्री, क्लियर। एक का है ना 60 और दूसरे का है 30, ये रोड पे ही इन्होंने दिया है ना, रोड पे। हमें क्या निकालना है, एक तो दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है, दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है, और निकालना है ये जो पोल्स है ना, ये एंगल, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एलिवेशन जो है, या ये कितने डिस्टेंस पे है दोनों पोल्स से, क्लियर। इसका नाम रख दे ए बी सी डी एंड ई। क्वेश्चन समझ आया? यस मैम, आ गया। ओके, अब हमें लेकिन गिवन देखो पहले वही से क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है कि ए बी दो पोल्स की हाइट इक्वल है, इसका मतलब ए बी बराबर है डीई के, ये गिवन है वही से, बोला गया है ना वही से। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, या पहले ये ही लेंगे, लेकिन हमारे पास जो है अगर हम साइड लेंगे, यहां से तो नहीं दिया है कोई, ये दिया है, ये फुल दिया गया है, क्लियर, ये फुल दिया गया है ना, हमें चाहे बीसी ही, लेकिन ये बीडी दिया गया है। अब हमें मतलब पता है ये पॉइंट कहाँ पे है, तो हम लेट करेंगे, लेट बीसी लेंगे हम एक्स, ये बीसी एक्स, और उससे क्या मिलेगा हमें 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल है ना बीडी 80, बीसी हमने एक्स लिया, सीडी क्या बचा है 80 माइनस एक्स वो आएगा फिर CD। हाँ, क्लियर इतना। यस मैम। ले लो एक ट्रायंगल ABC ले लेंगे हम पहले, इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे 90 डिग्री है, ये बन गया हाइपोटेन्यूज, ये है थीटा, यहाँ से ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, क्लियर। अब बेस हमने x ले लिया, और क्या लेंगे, परपेंडिकुलर हम लेंगे, हमें ये जरूरत है हाइट भी और यहाँ से ये भी, तो ले लो परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा का है, और tan कितना दिया गया है, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, tan 60 ले लो, एंड यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है AB, एंड बेस क्या गिवन है, बेस हमने लेट लिया ना x, क्लियर इतना। हाँ। tan 60 किसके बराबर है, अंडर रूट 3 x, तो AB क्या आएगा बराबर x अंडर रूट 3, AB को अपनी जगह रख दो, अंडर रूट को अपनी जगह, इसको यहाँ से ले लो, डिवाइड में है मल्टीपल में हो जाएगा, क्लियर। यस मैम। अब देखो अब ले लो, ये AB निकल गया हमारे पास, इन ट्रायंगल, अब ले लो ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, DCE, इन ट्रायंगल DCE ले लिया, ये 90 डिग्री है, यहाँ से परपेंडिकुलर भी और बेस, क्लियर। ले लो यहाँ पे भी हाँ, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे थीटा कितना है, tan 30 डिग्री आएगा, परपेंडिकुलर क्या है DE, एंड बेस क्या है 80 माइनस एक्स, ये है ना CD, हाँ। यहाँ पे CD 80 माइनस एक्स, क्लियर इतना। यस मैम। ओके, tan 30 किसके बराबर है, 1 बाय अंडर रूट 3 DE बाय 80 माइनस एक्स, वो क्या आएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू DE रख दो, ये यहाँ से
√3 इंटू में चला जाएगा यहाँ से, तो वो आएगा अच्छा। 80 माइनस एक्स बाय √3 बराबर है डी के। डी आएगा ना, डी को हाँ अपनी तो इसको भी अपनी जगह, ये यहाँ से डिवाइड में यहाँ से मल्टीपल में हो जाएगा। 1 इंटू कर दो 80 माइनस एक्स, तो वो आएगा 80 माइनस एक्स वापस। 80 माइनस एक्स बाय √3। क्लियर इतना? आप डीई निकल। अब देखो ये वाली कंडीशन जो हमें गिवन है, ए बी बराबर है डीई के, कर दो इनको यहाँ पे ए बी बराबर है डीई के, डीई तो AB बराबर है डीई के। ए बी क्या निकला हमें, एक्स अंडर एक्स √3, √3 और ये क्या निकला 80 माइनस एक्स अंडर एक्स √3। √3। क्लियर? हम्म अब देखो x अंडर √3 ये यहाँ से क्या है, किस में है, डिवाइड में मल्टीपल में, यहाँ से मल्टीपल में हो जाएगा। 80 माइनस एक्स ऐसे रख दो, x यहाँ पे क्या आएगा, अंडर √3 इंटू अंडर √3 क्या हो जाएगा, और हुआ 3 ही 3 इंटू अंडर √3 वो आएगा अंडर √3 का स्क्वायर, वो आएगा 3। क्लियर? तो ये आएगा 3x इंटू 3 को इंटू कर दो x से 3x बराबर है 80 माइनस एक्स माइनस एक्स 3x, यहाँ से माइनस में है प्लस में x चला जाएगा 80, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x इक्वल टू 80। हाँ 4x इक्वल टू 80, तो x क्या आएगा 80 बाई 4, 4 1 4 2 r, तो x कितना आ गया 20 20 मीटर। हाँ पहले हमें निकला क्या डिस्टेंस, एक पोल की यहाँ से कितना है, ये BC हमें निकालना था ना, ये डिस्टेंस है ना, यस मैम। किसके बराबर हमने लिया था, x के बराबर, तो x निकला 20, तो 20 मीटर निकले। अब CD ये किसके बराबर हमने लिया था, 80 माइनस एक्स 80 वो माइनस हुआ 80 माइनस 20। 80 माइनस 20 वो हो गए 60 मीटर। क्लियर? अब हमें ये निकाली हमने डिस्टेंस पोल्स की। क्लियर? जो यहाँ पे पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन जहां से बनता है, दोनों पोल्स की हमने डिस्टेंस निकाल दी है। अब क्या निकालनी है, हाइट, दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है। अब यहाँ से हमें हाइट क्या निकली, यहाँ पे एक में पुट कर दो, ये ए बी हाँ क्या है ए बी, एक्स अंडर √3 एक्स अंडर √3, तो एक्स क्या निकला 20 अंडर20 √3। अंडर √3। अब क्या हमें निकालना है डीई, ये दूसरे पोल की हाइट है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे डीई भी बराबर है 20 अंडर √3, क्योंकि ए बी बराबर है डीई के बराबर डीई के। या हम यहाँ से इसको यहाँ पे पुट कर देंगे डीई को, हाँ डी यहाँ पे, वरना हम यहाँ से इजीली लिख सकते हैं ये, क्योंकि हमें गिवन वही से था ना ए बी बराबर। वहीं से। हाँ क्लियर? चलिए सबको समझ आया? यस मैम। ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60. From another point 20 meter away from the point on the line joining the point to the foot of the tower, and the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Figure यहाँ पे दी गई है। Find the height of the tower and the width of canal. देखो हमें क्या करना है, हमें वही से क्या दिया है, एक टीवी टॉवर, उसकी हमें क्या हाइट वाइट कुछ नहीं दी गई है, और वहां से एक क्या टीवी टॉवर जो है उसके ऊपर जो हाइट है ना, टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोज द टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री। देखो एक टीवी टॉवर दिया है, एक कैनल, एक बैंक पे कैनल पे दिया गया है, और
वहां से दूसरे साइड में, उसके दूसरे साइड से और एक कैनाल है जहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री। क्लियर। और फिर क्या दिया गया है, फ्रॉम अनदर पॉइंट, और इस पॉइंट जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है वहां से 20 मीटर की दूरी पे और एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 डिग्री। हमें क्या निकालनी है, एक तो हमें हाइट निकालनी है किसकी, फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर एंड विड्थ ऑफ कैनल। विड्थ ऑफ कैनल क्या आएगी, BC। क्लियर। हाँ देखो एक कैनल है, वहां एक साइड पे है टॉवर, टीवी टॉवर एक साइड पे है, और दूसरी साइड से हम क्या पॉइंट बना रहे हैं, कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन हम देख रहे एलिवेशन। हैं टॉवर की ऊपर। क्लियर। तो वो बनता है 60 डिग्री। एक तो हमें निकालनी है विड्थ ऑफ कैनल, और उस जहां पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वहां से 20 मीटर की दूरी पे और एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री पे। एक हमें हाइट निकालनी है और विड्थ ऑफ कैनल निकालनी है। यहाँ पे हमें AB एंड BC निकालना है। क्लियर। यस मैम। चलिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं जो हमें गिवन ही है। अब हम ऐसे टॉवर बनाएंगे। क्लियर। AB एंड C, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 30, और इसकी यहाँ पे क्या 20 मीटर है, एंड ये है D। पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम लेंगे ABD, ये बड़े वाला ट्रायंगल। क्लियर। ABD अगर हम ले लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, विड्थ ऑफ टॉवर यहाँ पे BC है एंड वो हमें निकालना है, और हाइट ऑफ टॉवर यहाँ पे AB है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे गिवन हमें क्या है, हमें अगर हम ट्रायंगल लेंगे ABD, ट्रायंगल ABD लेंगे हम, अगर कोई साइड ले लेते, यहाँ पे कोई भी साइड हमें गिवन नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। अगर DC 20 है, हम लेट कर लेंगे, लेट BC हम कितना लेंगे X। अब अगर हम ट्रायंगल लेंगे ABD ले लिया, तो यहाँ पे ये साइड कितना आएगा, BD बराबर किसके आएगा, CD प्लस BC। BC हमने X लिया और CD हमें गिवन है 20, तो यहाँ पे BD कितना आएगा 20 प्लस X। क्लियर। यस मैम। समझ। ओके। आप देखो यहाँ पे एक तो ये हमें लेना है, और ये ले लो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD ये ले लिया, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और यहाँ से ये हाइपोटेन्यूज बन गया, यहाँ पे ये थीटा है तो ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर। ले लो बेस एंड परपेंडिकुलर, तो वो आएगा tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे थीटा कितना है 30, तो tan 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या आएगा AB, एंड बेस क्या आएगा, बेस आएगा BD। tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा बराबर है 1/√3 के। तो ले यहाँ पे लगा दो वही, एंड AB को ऐसे रख दो। BD हमने यहाँ पे निकाला, ये 20 प्लस X, यहाँ पे वही पुट कर दो 20 प्लस X। क्लियर। आप क्या, AB को अपनी जगह रख दो, 1/√3 भी अपनी जगह, ये यहाँ से डिवाइड में है, इनटू में चला जाएगा 20 प्लस X, तो वहां पे क्या आएगा 20 प्लस X√3 AB। AB क्या निकला 20 प्लस X√3। क्लियर। समझ आ रहा है। यस मैम, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है। हाँ आप देखो, अब हम लेंगे यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा, ABC ले लिया, ABC ट्रायंगल, परपेंडिकुलर एंड बेस, यहाँ पे हमने ये लेट कर दिया है X, तो X ही ले लेंगे। तो ले लो इन ट्रायंगल ABC, ये 90 है, यहाँ पे ये क्या आएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, एंड यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर एंड बेस लेना है तो वो भी आएगा tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पे थीटा कितना है 60, tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है AB, एंड बेस क्या है B,
BC, क्लियर? BC tan 60 किसके बराबर है? √3 √3 के बराबर। AB को ऐसे रख दो। अब BC हमने x ले लिया, तो यहाँ पे AB क्या निकला? AB अपनी ही जगह, यहाँ पे इसको ले लो यहाँ से, तो वो आएगा x √3। आप देखो यहाँ पे AB निकला x √3 एंड यहाँ पे AB निकला 20 + x 20 + x by √3। हाँ, अगर हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। AB है यहाँ पे, AB है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आएगा x √3 किसके इक्वल है? 20 + x डिवाइड बाई √3। क्लियर? समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? यस आ मैम। रही है? ओके, आ रहे, समझ आ रहा है? जी मैम। ओके, हमने यहाँ से भी AB निकाला, ये ट्रायंगल लेके भी और ये ट्रायंगल, फिर इनको इक्वेट कर दिया। क्लियर? उससे हमें x का वैल्यू मिलेगा। तो x क्या है? यहाँ पे AB कितना है? x √3। हाँ, और वहां से क्या है? 20 + x √3। यहाँ से ना ये 20 + x √3। हाँ, अब देखो, अब क्या करना है? x √3 यहाँ से ये क्या है? डिवाइड में, यहाँ से डिवाइड में, ये इनटू में चला जाएगा। प्लस x, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 3x। 3x देखो √3 इंटू √3 आएगा √3 3 का 3 इंटू x, फिर 3x 20 + x। देखो x 3 यहाँ से प्लस में है, माइनस में चला जाएगा, माइनस यहाँ में से जाएगा। 20, तो ये आएगा 2x 2x। = 20। x बराबर आएगा 20/2, तो x आएगा 10। 10। आ गया 10, आ गया x 10। तो यहाँ पे विड्थ ऑफ कैनॉल क्या निकली? ये x हमने लिया था, वो निकला 10। आप देखो AB कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे AB, इसमें AB यहाँ पे x √3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कर दो, वो आएगा 10 √3। सो द हाइट ऑफ टॉवर कितना निकला था? x √3, वो निकला 10 √3 मीटर्स। मीटर्स में वहां से दिया है तो इसलिए। एंड मीटर द विड्थ ऑफ कैनॉल क्या है? कैनॉल इज 10 x मीटर्स। लिया था हमने, वो आएगा 10 मीटर्स। क्लियर? समझ आया? हाँ, यस मैम। रेस्ट के 5 क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक? उसके बाद ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह।